अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। जैसे तैसे करके रेड बॉल का सीज़न ख़त्म हुआ है। अब रेड बॉल से बढ़ना है वाइट बॉल की तरफ और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तैयारी के लिए ट्राई सीरीज़ है जो कि पाकिस्तान में ही होनी है। वीडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये कि मैंने कहा जैसे तैसे करके बहुत ही रुसवाई हुई। WTC में हम आखिरी नंबर पर आए, नीचे से हमने टॉप किया और अब तो रोना भी नहीं आ रहा, आदत हो गई इसकी। तो लेकिन मुझे ये बताइए कि ये, क्योंकि आप भी इसको काफ़ी इस सेटअप को डिफेंड कर रहे थे कि सब इस तरह की पिचेस बनाते हैं, बट वो हमारे ही गले पड़ गई। इंग्लैंड को 3 इनिंग, वेस्ट इंडीज़ को 3 इनिंग्स लगी समझने में और उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। वो कैसे पॉसिबल है कि हमसे बेहतर क्रिकेट खेल गए, जो 11 नाम भी लोगों को सही से याद नहीं है। उन्होंने एग्रेशन दिखाई और स्पेशली दूसरी इनिंग्स में एग्रेशन दिखाई। यही अगर लीड, जिस तरह बिल्कुल शान मसूद ने सही कहा, यही पाकिस्तान ने 9 रन कंसीड ना की हुई होती, 90 रन की लीड होती, तो वो इस कदर तेजी से और इस कदर अग्रेसिव बैटिंग नहीं करते जिस तरह क्रेग ब्राथवेट ने की, कि छक्के भी मारना शुरू कर दिए। जांगो ने 3 चौके लगा के 30 कर दिए, तो उन्होंने आते ही अटैक करना शुरू कर दिया। वो काउंटर अटैक हमसे नहीं संभला, हमारे स्पिनर से भी नहीं संभला और वो 244 स्कोर कर गए। इसके बावजूद इस पिच पर पाकिस्तान, जब वेस्ट इंडीज की ना तजुर्बाकार टीम 244 बना सकती है तो पाकिस्तान को 254 बनाने चाहिए थे। बड़ी गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की। शान जिस तरह आउट हुए, हुरैरा ऑफ ऑल पीपल बिल्कुल टिपिकल एग्जाम्पल है कि हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं वो जब आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो स्ट्रगल करते हैं। सीधी गेंद पर किस तरह वो रिवर्स स्वीप शॉट मार सकता है। 25-30 रन बनाए होते तो शायद रिवर्स स्वीप उसका चल भी जाता। सलमान आगा पूरी सीरीज में नाकाम रहे, 4 इनिंग्स में 40 रन है, वो इससे कहीं ज्यादा अच्छा बेहतर प्लेयर है। उसने 63 नॉट आउट और 36 नॉट आउट की जो 2 इनिंग्स इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में या पिंडी टेस्ट में खेली थी, आउटस्टैंडिंग, टेल को साथ लेके चला, वो इससे अच्छा प्लेयर है। इस पूरी सीरीज में मुझे तो सिर्फ चिंगम चबाता हुआ नजर आया, जाते हुए भी चिंगम चबा रहा था, आते हुए भी चिंगम चबा रहा था। बैटिंग क्रीज पे जितनी थोड़ी सी देर तक रहा उस वक्त भी शायद चिंगम चबाता रहा। शायद कोई इश्तिहार का कोई मॉडलिंग कर रहे थे कि चिंगम का इश्तिहार हो। नहीं, सलमान आगा इससे कहीं अच्छा प्लेयर है। उसने जिस तरह इंग्लैंड में, और हमने इंग्लैंड को इसी प्लॉय के साथ शिकस्त दी थी। पहले टेस्ट हम हारे, अगले दोनों टेस्ट, दूसरे टेस्ट में हम टॉस जीत गए थे, तीसरे टेस्ट में हम टॉस हार गए। उसके बावजूद हमने इंग्लैंड से 77 रन ज्यादा किए। 77 रन ज्यादा करने का क्या मतलब हुआ कि इंग्लैंड प्रेशर में आया। देखिए, 2 चीजें इतनी बड़ी लीड नहीं थी और उसके बाद पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीता। तो आपको एक ही इनिंग खेलनी थी, अच्छी खेलनी थी, वो आप एक इनिंग अच्छी नहीं खेल सके, आपने 9 रन की लीड कंसीड की और आप टेस्ट मैच हारे। और इसमें आप कामरान गुलाम को कैसे भूल सकते हैं। मुझे तो वो दिल चाह रहा था कि कमेंट्री पे सुनील गावस्कर होते, जो उन्होंने ऋषभ पंत के लिए कहा था, वैसे ही शॉट खेला है उन्होंने। ये कोई सिचुएशन थी, ये कोई मौका था इस तरह का शॉट खेलने का? मैंने तो ये कहा था कि कामरान गुलाम को फाइन होना चाहिए, उनको मैच फीस का कोई 25% या 30%। इस तरह के जब आप सख्त डिसीजन लेंगे तभी फिर प्लेयर काबू में आएगा और वो समझेगा कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी ये है, मैं 2 कैच मेरे छूट चुके हैं, एक 2 रन पर, एक 6 या 9 रन पर, मुझे इसको लंबा लेके जाना है। इस तरह का शॉट खेलना काफी मायूस कुन था। और वो जो जाहिर है आपने मरता क्या ना करता एक प्लॉय बनाया था, एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो नाकाम जो हुई है। डिस्कशन को बढ़ाते हैं, ब्रेक, हमारे साथ रहिए।